हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे, असेंड हो रहे होंगे। सो प्लीज़ अपना काम ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपनी जर्नी में अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखिए। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है मरकरी रेट्रोग्रेड का। वैसे तो इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिल ही गई होगी, बट मुझे ये डिवाइन की तरफ से मैसेज दिया गया कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं। दैट्स व्हाई आई एम हियर। ओके, जैसे कि हमें पता ही है कि मरकरी जो प्लैनेट है वो कम्युनिकेशन को से बिलोंग करता है, कम्युनिकेशन मरकरी से बिलोंग करता है, राइट। तो वैसे तो बहुत सारे चेंजेस इसके अंदर आएंगे, पर कुछ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स इसके आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके थोड़े से इफ़ेक्ट्स के बारे में बता देती हूँ, आपको क्या जो है सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है। मतलब ये कि आप थोड़ा सा अवेयर रहें इन चीज़ों को लेके, थोड़ा सा अलर्ट रह सकें। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हैं, कोई भी बड़ा डिसीज़न अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप कई बार ध्यान से सोचें, उसके बाद ही वो डिसीज़न लें। अगर पॉसिबल है तो उस डिसीज़न को आप फ़िलहाल के लिए अवॉइड करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दूसरी चीज़, मिसकम्युनिकेशन आपका हो सकता है किसी के भी साथ, ठीक है। इवन आपके टीएफ के साथ भी हो सकता है, आपकी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी, किसी के भी साथ हो सकता है। तो जब भी आप किसी से बात करें, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अवॉइड करें, और अगर फिर भी ज़रूरी है बात करना तो प्लीज़ आप अपने जो वर्ड्स चूज़ करें उनको थोड़ा सोच समझ कर चूज़ करें। कुछ भी ऐसा ना बोलें जिसके लिए आपको बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़े। तो बेस्ट रहेगा कि इस टाइम पे आप किसी के भी साथ किसी भी तरह की डीप कन्वर्सेशन में ना जाएं। तीसरी चीज़ हम बोलेंगे कि इसके अंदर मैं आपको बोलूँगी कि हम सभी एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गो थ्रू हो रहे हैं, अलग अलग लेवल पर। ऑब्वियस है कि सभी सेम फेस पे तो नहीं है। तो क्या हो रहा है कि हमें प्योर किया जा रहा है, हमारी क्लिनजिंग हो रही है, मॉडिफाई किया जा रहा है, ठीक है। हमारी एनर्जीज़ को जो है डिवाइन लाइट कोड के थ्रू जो है क्लीन कर रही है। जो भी चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं, जो आगे सर्व नहीं करेंगी, उन चीज़ों को हमारी लाइफ से निकाला जा रहा है। तो ये जो भी इनर और आउटर चेंजेस किए जा रहे हैं हमारे अंदर, उन सब का एक ही मकसद है, और वो है हमें हमारी ट्रू सेल्फ से मिलवाना, हमें एक प्योर डिवाइन फॉर्म में लाना। ओके। जब चेंजेस आते हैं, क्लेंजिंग हो रही है, तो इसके अंदर क्या क्लेंज हो रहा है? इसके अंदर क्लेंज हो रहे हैं हमारे आउटडेटेड लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स, स्ट्रक्चर्स, जो कि एक तरीके से एक बैरियर बन गए हैं, बाधा रुकावट बन रहे हैं। किसमें? हमारी जर्नी के अंदर, हमारी अपनी जर्नी के अंदर, खुद को जानने की जर्नी के अंदर, ठीक है। तो जो चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं उन चीज़ों को हम पीछे छोड़ रहे हैं, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स को, प्रोग्रामिंग को, जो कि थोप दी गई हैं हमारे ऊपर, जो कि बना दी गई हैं, जो कि सही नहीं है। फाइन। तो ये काम क्या है? ये काम करने के लिए डिवाइन आपको बहुत टाइम देती है, लेकिन जब हम खुद से इस चीज़ को नहीं कर पाते, जब आप नहीं कर पाते, तो डिवाइन ये काम अपने तरीके से खुद से करती है। तो फिलहाल ये काम सीधा डिवाइन अपने तरीके से करा रही हैं। तो क्या है, फाइनली अब टाइम आ गया है अपने आप को जानने का, अपने आप को अपनाने का। जिस चीज़ को लोग बोलते थे कि आप बहुत अजीब दिखते हो, आपकी बातें बहुत अजीब होती हैं, एक्चुअल में वो जो अजीब है ना, वो आपकी एक विशेष गुण है, आपकी विशेषता है। तो उसको सामने लाना है। मैं उस चीज़ को यूनिकनेस बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ कि यस, आई एम यूनिक, क्योंकि मैं भीड़ चाल नहीं चलती हूँ। आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। फाइन। तो उसी एटीट्यूड में आपको आना है कि अगर हम अलग दिख रहे हैं, क्योंकि हम अलग हैं। फाइन। क्योंकि हम धरती पे आए हैं किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए, और अगर हम भी इसी धरती की मोह माया में मिले रहेंगे, हम सबके जैसे ही बन के रहेंगे, तो हम वो कार्य कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। और एक ना एक दिन सभी को उस अजीबपन के अंदर, उस विशेषता के अंदर, उस यूनिकनेस के अंदर आना ही है। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ जो बोली जाती है कि एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हमारा कार्य है काम करना, अपना
प्रकाश फैलाना, हम जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं उस काम को पूरी ऑनेस्टी, पूरी डेडिकेशन के साथ करना। उसके बाद का काम डिवाइन का होता है। तो चलिए, ये चल रहा है, क्लिनजिंग हो रही है। क्लिनजिंग होगी बॉडी की तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे फिज़िकल सिम्टम्स भी जो है आपको फील होंगे अपनी बॉडी के अंदर। तो वो सिम्टम्स किस तरीके के हो सकते हैं? देखिए, कुछ पास्ट लाइफ इश्यूज़ जो हैं आपको सरफेस पे आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप एंजाइटी फील करेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे, मिसकम्युनिकेशन आपका हो सकता है। एज आई टोल्ड यू, आप चीज़ें भी आपकी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती हैं, आपको लॉस हो सकता है, आप चीज़ों को रख के भूल सकते हैं। ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम जो है थोड़ा सा उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो आपका नर्वस सिस्टम है जो वो रिलीज़ करेगा बहुत सारे पेनफुल कार्मिक मेमोरीज़ को। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको फिज़िकल सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? लाइक आपको चक्कर आने जैसा, लाइक डिज़ीनेस आपको फ़ील होगी, आपको अपनी आँखों में, अपने कानों में किसी तरह का कोई इशू फ़ील हो सकता है, किसी भी तरीके का। आपको एक अजीब सी थकान महसूस हो सकती है। आपको एक अजीब सा लैक ऑफ फोकस जो है आप महसूस करेंगे कि अब आपको लगेगा कि मैं ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ किसी भी काम में, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। मेमोरी का प्रॉब्लम आपको होगा, आप कुछ चीज़ों को भूलने लगेंगे, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। आपको फ़ीवर जैसा कुछ फ़ील हो सकता है। एक जो मेजर इशू हो सकता है वो हो सकता है हार्ट में पेन, आपको अपने हार्ट चक्र में पेन फ़ील हो सकता है। ठीक है, ये पेन कम भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। आपको क्या फ़ील हो सकता है इसके अलावा? लाइक आपको फ़ील होगा कि आपकी बॉडी से ना हीट रिलीज़ हो रहा है, स्पेशली आपके फेस से, आपकी पाम से, आपकी फुट से। ठीक है, सोल एरिया से आपको लगेगा कि वहाँ से कुछ गर्म ऐसे एनर्जीज़ जो है वो निकल रही है। बैक पेन आपको बहुत ज़्यादा फ़ील हो सकता है। आपको अपना क्राउन पे और थर्ड आई पे एक अजीब सी हेवीनेस फ़ील हो सकती है। तो अब इसके लिए आपको जो प्रिकॉशंस लेनी है वो क्या लेनी है? सबसे पहले आपको अवॉइड करना है क्राउड को। भीड़ भाड़ वाले एरिया से दूर रहें, जहाँ पे लोगों की भीड़ हो, चाहे वो गेट टुगेदर हो, चाहे वो कोई पब्लिक प्लेस हो। कोशिश करें कि आप थोड़ा सा उनसे दूरी बना के रखें। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो ट्रैवल भी मत कीजिए। ज़रूरी है तो ऑब्वियस है करना पड़ेगा, बट प्लीज़ चीज़ों को ध्यान रखिए, ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए। घर से बाहर निकलें तो अपनी एनर्जीज़ को सील करके, अपने ऑरा को लॉक करके घर से बाहर निकलें। और जैसे आप घर के अंदर एंटर हों तो अपने ऑरा की क्लिनजिंग करें, अपने ऑरा को लॉक करें, एनर्जीज़ को सील करें। उसके बाद आप सोने का प्रोसेस जो है अपना करें। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना रेस्ट कीजिए। अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही है कोई भी काम करने के लिए तो उस टाइम पे उस काम को कुछ देर के लिए वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। तो ये तो चीज़ें हुई मरकरी के बारे में। तो एक जो बात मैं बोलूँगी कि ये सब चीज़ें हैं और ये अफ़ेक्ट डालती हैं। देखिए, ये अफ़ेक्ट डालती हैं और इनका इफ़ेक्ट होता भी है, बट अगर आप एक उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आप असेंड हो जाते हैं तो ये सब चीज़ें एक लेवल के बाद आपको उतना अफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे इसमें नेगेटिव चीज़ें हैं तो इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारी जो पुरानी एनर्जीज़ रिलीज़ होंगी उसके बाद हमें नई एनर्जीज़ मिलेंगी, जो कि नई पावर्स हमें रिसीव होंगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि लाइक आपके पास एक अलमीरा है जिसमें आपने पहले से ही बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो जब तक आप वो पुराने कपड़े वहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे तो नए कपड़ों के लिए स्पेस नहीं बनेगा। सेम उसी तरीके से कि जब तक आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को ख़त्म नहीं करते, अपने जो भी आपके इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म नहीं करते, तब तक आपके अंदर, आपकी बॉडी में, आपकी सोल में वो जगह ही नहीं होगी कि आप डिवाइन पावर्स को एक्सेप्ट कर सकें, उनको अपने अंदर ले सकें। तो इसलिए डिवाइन क्या करती है? डिवाइन करती है कि आपकी जितनी भी जो एनर्जीज़ हैं, जो कि ओल्ड आपके आउटडेटेड पैटर्न्स हो गए हैं, जो आपके लिए नहीं बने हैं, उन चीज़ों को आपके अंदर से रिलीज़ कराती है, निकालती है, ताकि वो जो नई पावर्स हैं, नई एनर्जीज़ हैं, वो आपके अंदर भेजी जा सकें, जिन्हें हम डिवाइन गिफ्ट्स भी बोलते हैं।
तो देखिए, जो ये काम हो रहा है, ठीक है, ये काम हो रहा है हमारे ही भलाई के लिए, हमारे ही अच्छे के लिए। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ़, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट बोलते हैं ना कि जैसे मेडिसिन हम लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए हमें मेडिसिन जब हम लेते हैं तो बहुत कड़वी होती है, इंजेक्शन होता है, पेनफुल होता है, बट लेकिन जब हम उसको खा लेते हैं उसके बाद क्या होता है, हमारी बीमारी ऐसे छूमंतर हो जाती है। सेम ऐसे ही डिवाइन जैसे काम कराती हैं, उनका काम कराने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में हमें वो एक कड़वी दवाई जो दी जाती है वो हमें खानी पड़ती है, और जैसे ही हम उस दवाई को खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं जो हमारे लिए नहीं बनी है, जो हमारी ग्रोथ को रोक रही है, जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक रही है, हमें असेंड होने से रोक रही है, उन चीज़ों को ख़त्म कर देती है ताकि हम अपनी ग्रोथ पे फोकस कर सकें। और एक चीज़ है कि हमेशा याद रखिए, आपका काम है लाइट फैलाना, लाइट को स्प्रेड करना, प्रकाश फैलाना, लोगों के अंदर सच को डालना। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप हर किसी के लिए हर टाइम अवेलेबल रहें। दूसरों को सिर्फ आपको बताना है। जो बंदे परमात्मा से जुड़े होंगे, जो लोग स्पिरिचुअल होंगे या जैसे भी वो परमात्मा से जिस भी वे में जुड़े होंगे या उस प्रोसेस में होंगे, तो वो आपकी चीज़ों को एक हद तक समझ पाएंगे। बाकी सबको समझाने में आप प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट मत कीजिए। बहुत ही पोलाइटली उनको उनका काम करने दीजिए और आप अपना काम करते रहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक उनका समय नहीं आएगा वो नहीं जागेंगे। जब उनका समय आएगा तो परमात्मा ईश्वर उन्हें अपने टाइम पर जगाएंगे। होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपके लिए थोड़ी बहुत यूज़फुल रही हो, आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स के थ्रू अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।